आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश को हर महीने चाहिए 30 एलपीजी टैंकर, 6 हॉर्मुज में फंसे, कैसे होगी गैस सप्लाई? बकाया टोल 72 घंटे में नहीं भरा तो देना होगा 2 गुना टैक्स। पश्चिम एशिया पर मनीष तिवारी भी मोदी सरकार के साथ, शशि थरूर के बाद कांग्रेस के स्टैंड को एक और झटका। चंडीगढ़ प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, कैथल में एनकाउंटर के बाद 2 शूटर गिरफ्तार। पाकिस्तान कौन सी मिसाइल बना रहा है जिससे अमेरिका में डर का माहौल है? कतर की गैस फील्ड पर ईरानी हमले के बाद क्या भारत का ऊर्जा संकट और गहरा हो जाएगा? साउथ पार्स गैस फील्ड को इजरायल ने बनाया निशाना, ईरान को झटका। अचानक चांदी क्रैश, सोने में भी बड़ी गिरावट। ऐसे रो जैसे तुम्हारा बाप मरा हो, आदित्य धर ने धुरंधर फेम एक्टर को दी थी सलाह। वैभव सूर्यवंशी को कप्तान ने दिया लाइसेंस, रियान की रणनीति में यशस्वी का रोल। पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत की रसोई गैस आपूर्ति पर काले बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में शिवालिक और नंदा देवी जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी भारत के 6 से ज्यादा एलपीजी टैंकर और एलएनजी जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। वहीं भारत जैसे विशाल देश की मासिक जरूरत को पूरा करने के लिए अभी भी 24 से ज्यादा टैंकरों की दरकार है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम द्वारा जहाजों की टैंकिंग डेटा के विश्लेषण से यह जानकारी सामने आई है। वेसल टैंकिंग डेटा के अनुसार जग वसंत, बीडब्ल्यू लॉयल्टी, पाइन गैस, ग्रीन सानवी, जग विक्रम और ग्रीन आशा नामक ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास रुके हुए हैं। इन जहाजों में लगभग 3.38 लाख मैट्रिक टन एलपीजी मौजूद है, जो भारत की मासिक आवश्यकता का लगभग 5वां हिस्सा है। पहले 2 हफ्तों में केवल शिवालिक और नंदा देवी नामक 2 टैंकर ही भारत बंदरगाहों पर पहुंच पाए थे। सरकार ने इस कमी को देखते हुए घरेलू उत्पादन में 40% की वृद्धि की और होटलों के बजाय घरों के लिए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। टोल का भुगतान बकाया रहने पर अब 2 गुना पैसा देना होगा। यह संशोधन 17 मार्च से प्रभावी है और उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक के मामलों में एक व्यवस्थित व तकनीक आधारित तंत्र प्रदान करता है। पीआईबी के अनुसार इस संशोधन के माध्यम से नियमों में बदलाव करते हुए अनपेड यूजर्स फीस की परिभाषा भी शामिल की गई है। इससे तात्पर्य उस टोल से है जो किसी ऐसे वाहन पर लागू होता है जिसे गुजरने की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह बुनियादी ढांचों द्वारा दर्ज कर ली गई है, लेकिन जिसके लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर केंद्र के रुख पर मोदी सरकार को कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का समर्थन मिला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बाद पार्टी के एक और सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध में मोदी सरकार स्टैंड को सही बताया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के शुरू से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के स्टैंड पर आपत्ति जता रहा है। खासकर जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इस हमले में मौत हुई और भारत की ओर से जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा गया, तो कांग्रेस ने इस पर भी घोर आपत्ति जताई। लेकिन अब पार्टी के 2 सांसदों ने सरकार की कूटनीति को सही बताया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कैथल के चौसाला इलाके में एनकाउंटर के बाद 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजन उर्फ पीयूष पहलवान निवासी फिरोजपुर और प्रीतम शाह निवासी नवाज शहर के रूप में हुई है। ये दोनों विदेश में बैठे बीबीहा गैंग के एक गैंगस्टर लकी पटियाला के शूटर बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों ने 18 मार्च 2026 को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में दिन दहाड़े चरणप्रीत सिंह उर्फ चिन्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अमेरिका में इन दिनों पाकिस्तान की एक नई मिसाइल को लेकर बहुत डर का माहौल है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने 18 मार्च 2026 को सीनेट में चेतावनी दी
कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे हैं जो अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अभी आईसीबीएम नहीं है, लेकिन उसका मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है कि भविष्य में आईसीबीएम बना सकता है। इससे अमेरिका में खतरे की घंटी बज गई है। खाड़ी देशों के बड़े गैस भंडार वाले इलाकों में गिर रही मिसाइलों ने पहले से कमजोर वैश्विक एनर्जी सुरक्षा को और खतरे में डाल दिया है। इसकी वजह से गुरुवार को तेल की कीमतों में उछाल आया। एशिया में शुरुआती ट्रेड में ब्रेंट कच्चा तेल 4% के उछाल के साथ $112 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल 3% के उछाल के साथ $99.27 प्रति बैरल पहुंच गया है। दुनिया के सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड में एक ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायल हमले और इसके जवाब में कतर के रास लफान की एलएनजी गैस फील्ड पर हमले के बाद कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। बुधवार को कतर एनर्जी ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों से रास लाफान में भारी नुकसान हुआ है। यह कतर की मुख्य एलएनजी प्रोसेसिंग साइट है और देश के ऊर्जा नेटवर्क का अहम केंद्र है। पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच गुरुवार देर रात इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किया गया हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा भू राजनीतिक में बड़ा झटका माना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पार्स पर हमले के बाद जहां ईरान की ऊर्जा क्षमता प्रभावित हुई है, वहीं इसका सीधा असर वैश्विक तेल गैस बाजार और भारत जैसी आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ना तय है। इस हमले के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे पूरा पश्चिम एशिया एक व्यापक ऊर्जा संघर्ष के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच गुरुवार को सोना चांदी की कीमतों में धाराशाही हो गई है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। सोना भी करीब 2.50% तक फिसल गया है। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे अचानक चांदी की कीमतें टूटने लगी और देखते ही देखते 12,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई, जबकि सोने के भाव में करीब 4,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। फिलहाल चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 2.35 लाख प्रति किलो के आसपास बनी हुई है, जबकि सोना ट्रेड के दौरान 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे से फिसल गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट का संकट गहराता जा रहा है। पहले ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने हमला किया, अब बदले में ईरान ने भी कतर से बड़े ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर हमला कर दिया है, जिससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऑयल इंफ्रा पर हमले से युद्ध से भयावह रूप ले लिया है, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए तेल इंफ्रा पर हमले कर रहे हैं, इससे लगता है कि युद्ध आने वाले दिनों और खतरनाक हो सकता है। फिल्म धुरंधर 2 के रिलीज होते ही पहले पार्ट के इस इमोशनल सीन की चर्चा होने लगी है। एक ऐसा इमोशनल सीन को लेकर नया खुलासा सामने आया है, जिसमें डायरेक्टर आदित्य धर ने अक्षय खन्ना के डेथ सीन के दौरान रजत अरोरा को कहा था कि ऐसा रोना है जैसे कि तुम अपने पिता की मौत पर रो रहे हो। आदित्य धर अपने परफेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी फिल्म इस बात का सबूत है कि वह फिल्म में किस कदर डूबकर लोगों से काम कराते हैं। फिल्म धुरंधर के एक सीन को ब्रीफ करने का उनका किस्सा रजत अरोरा ने सुनाया है। अब फिल्म के कलाकारों ने बताया है कि उस एक सीन को शूट करते वक्त सेट पर अचानक कैसा माहौल बदल गया था। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गुरुवार को कहा कि जैसे रोहित शर्मा या विराट कोहली की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही उनकी टीम में संजू सैमसन की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। सैमसन ने 2021 से 2025 तक रॉयल्स की कप्तानी की थी। रॉयल्स ने सत्र से पहले उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया और उनकी जगह रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया। टीम के बैलेंस पर बात करते हुए कहा कि उनको वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी पर बहुत भरोसा है। पराग ने सत्र पर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आप संजू भैया की बात कर रहे हैं तो उनके जैसा खिलाड़ी की जगह किसी और को रखना सोच भी नहीं सकते। हम उनके जैसे कौशल वाले खिलाड़ी ढूंढ सकते हैं या किसी और को उनकी जगह बल्लेबाजी करने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा, जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा का कोई विकल्प नहीं है, वैसे ही संजू भैया का भी कोई विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। संजू राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करके टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था।